गौरक्षा गोभक्ति यानी देशभक्ति, गोरक्षा यानी राष्ट्रभक्ति। योगी सरकार गौ माता के नाम पर आई बीजेपी सरकार, गौशाला के नाम भ्रष्टाचार, दम तोड़ती गौ माता। फंड है तो क्यों तड़प कर गौशाला में गाय मरी, बीजेपी सरकार के लिए गौ माता राजनीति भीड़ चढ़ी। बलरामपुर में गौशाला भगवान भरोसे, योगी सरकार में गौ माता भूखे प्यासे, तड़प तड़प दम तोड़ती गौ माता। गौशाला के गड्ढे में दर्जनों गाय के मृत शरीर, योगी सरकार में गौशाला में गायों का शमशान। बलरामपुर में गौशाला भगवान भरोसे, काऊ से दोस्ती काऊ से बैर, बीजेपी सरकार। यूपी के बलरामपुर में 1,20,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए गौशाला की स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है। यह गौशाला गौवंशों के लिए मौत का कुआं बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने छुट्टा जानवरों के लिए लाखों रुपए खर्च कर जिले में पशु आश्रय केंद्र बनाने की जिम्मेदारी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दिया, लेकिन बनाए गए पशु आश्रय केंद्र की स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है। जब इस मामले पर समाचार भारत की टीम ने बैजपुर कुठेना में बने पशु आश्रय केंद्र का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो वहां की स्थिति बद से बदतर नजर आई। तस्वीरें भी देखकर आप दंग रह जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे। भूखे प्यासे दम तोड़ते कई गौवंश जिंदगी और मौत के बीच दर्दनाक सांसें गिनते नजर आए और कई वो गौवंश की लाशें कौवे नोचते नजर आए। जैसे भी मशीन से किए गड्ढे उसमें बेदर्दी से फेंके गए गौवंशों की लाशें इंसानियत को शर्मसार करती नजर आ रही थी। यहाँ गौवंश के लिए बनाए गए गौशाला की स्थिति देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब जिले की एक गौशाला का यह हाल है तो जनपद की और गौशालाओं का क्या हाल होगा, यही से अंदाजा लग रहा है। गौशाला की स्थिति देखकर हिंदू जनमानस में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारी पशु आश्रय केंद्र की बदहाल स्थिति को देखने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि इस पशु आश्रय केंद्र में आए दिन हो रही गाय की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस मामले पर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष ने मुख्य विकास अधिकारी पर ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि इस मामले की जांच कराई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी कोरम पूरा करने में ही मशगूल नजर आ रहे हैं। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में पशु आश्रय केंद्र को लेकर भी आम जनमानस में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वही गौशाला की स्थिति को देखते हुए विपक्षी दल भी भाजपा सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। इस मामले पर पशु चिकित्सा अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बेजुबान से बताया कि चारे के अभाव में इन बेजुबान पशुओं की आए दिन मौत हो जाती है, जिसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र भी भेजा है, लेकिन ना तो इन बेजुबान जानवरों के चारे की व्यवस्था की गई और ना ही पशु आश्रय केंद्र पर सफाई की व्यवस्था की गई है, जिससे आए दिन बेजुबान जानवरों को जान गंवानी पड़ रही है। इन बेजुबान की मौत के बाद कभी नजारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। सवाल उठता है कि बदहाल स्थिति के जिम्मेदार पर कब तक नकेल कसी जाएगी। ये गौशाला के बारे में ऐसा है कि यहाँ तो कोई ना पशु के चारे की व्यवस्था सही ढंग से है और यहाँ इतना कीचड़ भरा हुआ है कि पशु इसमें गांठ गांठ कीचड़ भरा, ना गोबर की कढ़ाई इसमें होती है और उसमें लेवा भी अधिक है, क्या मतलब कीचड़, और इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो बाहर खड़ी रहती हैं तो चारा, मुख्य रूप से तो चारा की व्यवस्था या नहीं, खान पान व्यवस्था है बिल्कुल नहीं है। क्या कारण है इसका, क्या माना जाए कारण? अब सरकार ऐसा है कि यहाँ तो कोई कहते हैं कि इतना ही व्यवस्था आती है, इतना ही रहता है और है नहीं, हम क्या करें। सीडीओ साहब ऐसा कहते हैं कि 30 रुपये 15 रुपये आता है, इसे कहा के चले जाते हैं और यहाँ के पशु मैंने चारा के कारण मरती रहती हैं, क्या मतलब। और मेरे परसों में कम से कम 8 पशु मर के गई हैं जी, वो JCB से बहाया गया है, से उठा करके। आज भी तो कुछ मरी हुई है, वो मरी पड़ी हुई, वो आधा मरी हुई है, तो कौवा नोच कर खाते हैं, क्या मतलब। तो इसके बारे में अधिकारियों को सूचना मिलती है? बरोबर अधिकारियों को वीडियो साहब से एक दिन आए थे, उन्होंने कहा गया था, वो कहते हैं कि होगा कुछ नहीं, बस चले गए वहाँ से। गाय भेजते रहते हैं और व्यवस्था कुछ नहीं रहती यहाँ पर। कितनी गाय होंगी लगभग अभी यहाँ तो इस समय जी 250 से तो बेस उस दिन थी। महीने में कितनी गाय मर जाती होंगी यहाँ से? अब महीने का आकलन तो सर ऐसा है कि महीने में तो 2-3 गाय रोज लगातार मरती हैं। अभी तो जोड़ ले, जब से पहले दिन गाय आई थी, जितना अगर 100 होगी तो 100 से अधिक मर गई, क्या है मतलब। उतना गड़ाई इनके अंदर हो चुकी। यानी गाय आती हैं और यहाँ पे मरती रहती हैं और उसको फेंकते रहते हैं, बाहर से लाते हैं यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ से मर जाती हैं, वो फेंक देते हैं। यही तो गड्ढा बना हुआ है, फेंक देते हैं। गौशाला की स्थिति क्या है, इस पे कुछ बताएं। क्या गड़बड़ है? अरे खाना पीना कुल हर एक चीज सब दिक्कतें है, एक व्यवस्था हो चाहिए कुल मानम। जो गाय मर रही हैं उस पे क्या कहेंगे आप? गाय मर रही, कहा जे बिन व्यवस्था की तो मर थे,
व्यवस्था हो क्या है। अच्छा सर, यहाँ पे कितनी गायें हैं? यहाँ पे 254। तो ये गायों की जो स्थिति है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए ये जो है, हम परसों आए थे, उससे पहले आए थे, तो हमने इसकी स्थिति को वीडियो साहब को लिखा था कि ये सफाई गोबर की नहीं हो रही, जिससे पशु नहीं बैठ पा रहे हैं और बाहर भी कीचड़ है उसकी वजह से। और दूसरी चीज़, भूसा भी उस दिन एक दिन का ही पर्याप्त था, तो उस संबंध में हम लिखे थे वीडियो साहब। और हम बराबर यहाँ बराबर आ रहे हैं, तो अब स्थिति के हिसाब से भाई आप स्थिति से आकलन कर लीजिए कि जो स्थिति है उसमें क्या होगा। ये गाय जो मर रही हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? अब ये आप स्थिति देख रहे हैं, आप स्वयं जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या है। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है, बीमारी से मर रहे हैं पशु या और कोई वजह है? भूसा चारा? देखिए, बीमारी से बिल्कुल नहीं मरते। हाँ? आपको तेज बोलो थोड़ा। क्या नाम? सोनू। कहाँ पर, कहाँ घर पड़ता है आपका? गिधरैया। ये जो ठेलिया लाए है आप, ये जानवर लाते लाए हो ना? कब से लाते तो यहाँ जानवर? अरे भाई दो तीन दिन से आवे लगे, 4 दिन से आवे जाते। तो रोज आवे पड़ता है? हाँ, तीसरे चौथे। कितना जानवर तीसरे चौथे यहाँ खुटेना में मर जाते हैं? अरे 3 ठौरे, कहियो 4 हो जात, कहियो 2 ऐसे। यानी 3 4 2, यानी 2 से कम रोज नहीं मरत थी। हाँ, 2 से कम रोज 2 ठो लादे पड़ता है आपका। अच्छा जी, ये लदाई भी लेत हो वो? हाँ, लदाई। कई रुपए जानवर लेत हो? अब जैसे दे दिए। आपका क्या नाम पड़ी? रिंकू। वैसे महेंद्र कुमार नाम है आधार कार्ड में। हाँ हाँ। आप वो कुछ हुए गिधरिया पड़ता है? अच्छा, तो आप वो लादे आवत हो? तो 3 4 रोज यहाँ खुटेना में मर जाते जानवर हैं, और उसके बाद आप लोग लेके जाते हो। इनके व्यवस्था जैसे आप देखत हो रोज, तो इनके खाए पिए व्यवस्था कुछ लागत है कि खाद पीते हैं, कुछ जानवर पावत है नहीं पावत है? तो अभी तो ये जैसे राहत है इतने बताए पे हैं। हम लोग ना रोजाना रहित है, ना रोजाना आयित है। इस समय 270 है। अच्छा। पूसा पशुहार 2 चीज इनको दिला जाता है। अच्छा। इस समय मेरे पास 77 कुंटल भूसा मौके पर है। अच्छा। एक दिन में 10 कुंटल भूसा इनको खिलाया जाता है। हाँ, 7 दिन। देख रेख के लिए यहाँ कितने लोग नियुक्त हैं? 7 लोग। 7। कितने लोग प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर हो आप? सब हैं। एक जो रात में रहते हैं वो नहीं है। 3 उधर जो मरी पस हैं, जो पस मर गई हैं उनको फेंक रहे हैं। बाकी 2 उधर साफ सफाई कर रहे हैं, 2 कटिया छोड़ रहे हैं। यहाँ डॉक्टरों की टीम गोवंश की जांच के लिए कितने दिनों पर आती है? बिल्कुल नहीं आती है। 15 दिन 20 दिन डॉक्टरों के लापरवाही से पशु जो मर रही हैं, इनकी इलाज नहीं बराबर। एक ग्राम सभा है बैजपुर कुटेहना में एक गौशाला है, वहाँ की बहुत बुरी दुर्दशा है और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख एजेंडा रहता है गाय को लेकर। जहाँ पे गाय की बहुत बुरी दुर्दशा है और मर जाती हैं, उसको जो है वो खुदाई हुई है ऐसे ही वो फेंक दिया जाता है और 4-5 जो है गाय रोज मर रही हैं। वो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों गाय मर गई। तो क्या कहेंगे अध्यक्ष जी आप इस पे? चलिए, अगर ऐसी आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी आपको मिल रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत दुखद है और मैं प्रशासन से बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर गाय खाने पीने से मरती हैं या ठंड से मरती हैं तो उनकी मैं प्रशासन से बात करूंगा कि उनकी व्यवस्था की जाए। ऐसा है और रोज कई गायें मर रही हैं और वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उस पे आप क्या कहेंगे? आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है और कई बार हमने सीबीओ साहब को भी बताया है और उन्होंने कुछ समस्याएं बताई हैं और उस समस्या का समाधान भी होना है और उनको आज हम फिर भेज रहे हैं कि देख लें और कहाँ पे कमी है और उस कमी को दूर करें और नहीं कमी दूर कर पाते तो हमको बताएं, फिर हम अपने स्तर से उसको तैयारी कराएंगे। मतलब जो वहाँ पे व्यवस्था है हम उसको अच्छी तरीके से सुनिश्चित कराएंगे।
इतनी बड़ी संख्या में गायों का मरना क्या कारण हो सकता है? कारण वहाँ पे जो हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो हैं पद के, उनको भी लगाया गया है और उनकी भी रिपोर्ट देखते हैं कि उनका क्या दिक्कत है, कोई बीमारी तो नहीं है, या बीमारी है तो उनका इलाज क्यों नहीं समय तो हो पा रहा है। वो हम जांच कर ले रहे हैं। जांच करने के बाद जो भी दोषी अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा पूरा काम भी नहीं कराया गया, वैसे अधूरे में छोड़ के चले गए उसको काम को। उसके बारे में सारे बिंदु हैं, वो सारे बिंदुओं पे हम लोग जांच कर लेंगे। अगर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराएगी। वर्तमान समय में किसके संरक्षण में जो है गौशाला काट कराया जा रहा है? गौशाला का किसके गौशाला कई संस्थाएं हैं, कुछ को निजी भी दिया गया है, कुछ सामाजिक संस्था है उनको भी दिया, NGO को भी दिया गया है, और कुछ हमारे सरकारी तौर पर चले, जैसे कान्हा गौशाला है नगर पंचायतों में है, तो उनको हम वहाँ पे कर्मचारी रख के व्यक्तिगत तौर पर भी मतलब नगर पंचायत स्तर पर उनको संरक्षित किया गया और वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है।